क्या पानी अगली जंग की वजह बनेगा? अगर कल सुबह आपके घर में पानी की एक बूंद भी ना आए तो? आज भारत में करोड़ों लोग इसी डर के साथ जी रहे हैं। पानी अब सिर्फ जरूरत नहीं, संघर्ष का कारण बनता जा रहा है। बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहर डे जीरो के करीब हैं। क्या हम समय रहते जागेंगे या प्यासे मरेंगे? इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा विश्लेषण। प्राचीन भारत में जल का महत्व, सिंधु घाटी की नालियां, हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली। हमारे पूर्वजों ने पानी को देवता की तरह पूजा। बावड़ियां, तालाब, झीलें, हर गांव में जल संरक्षण था। लेकिन आज हमने वो पारंपरिक ज्ञान खो दिया है। क्या हम आधुनिक तकनीक के साथ पुरानी सीख जोड़ सकते हैं या फिर इतिहास से सबक नहीं लेंगे? जल संकट के आंकड़े डरावने हैं। भारत में 1951 में प्रति व्यक्ति पानी था 5177 घन मीटर। 2025 तक यह घटकर 1400 से भी कम हो जाएगा। 21 प्रमुख शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म होने की कगार पर है। हर साल 2 लाख लोग पानी से जुड़ी बीमारियों से मरते हैं। क्या इतने बड़े खतरे के बावजूद हम चुप रहेंगे या अब समय आ गया है एक्शन का? नीति बनती है लेकिन जमीन पर नहीं उतरती। सरकारें योजनाएं बनाती हैं जैसे जल जीवन मिशन, लेकिन ज्यादातर सिर्फ कागज पर ही रह जाती हैं। पाइपलाइन लीकेज से 40% पानी बर्बाद होता है। कहीं नाले पीने के पानी से मिलते हैं। तो गलती नीति की है या नियत की? हमें सच्चाई जाननी होगी। किसान और पानी की खपत। भारत की 80% पानी खेती में खपती है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन अभी तक पूरे देश में नहीं पहुंचा। धान, गन्ना जैसी फसलें ज्यादा पानी पीती हैं। सरकार सब्सिडी देती है लेकिन जल नीति नहीं सिखाती। क्या हम फसल चक्र बदलकर पानी बचा सकते हैं या किसान अकेले दोषी बना रहेगा? चीन की जल नीति डेटा पर आधारित। चीन ने जल संकट को राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में देखा। साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट से पानी को उत्तर से दक्षिण तक भेजा गया। 3 अलग अलग नहरों से 44.8 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी शहरी इलाकों तक पहुंचाया गया। हर शहर में वाटर क्वालिटी इंडेक्स को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। हर इमारत में वर्षा जल संचयन प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। चीन ने पानी के हर ड्रॉप को एक रणनीतिक संपत्ति की तरह संभाला। सिंगापुर, जल आत्मनिर्भर देश की मिसाल। सिंगापुर ने अपनी भौगोलिक सीमाओं के बावजूद जल आत्मनिर्भरता हासिल की। 4 टैप स्ट्रेटजी। 1. लोकल कैचमेंट वाटर। 2. इंपोर्टेड वाटर। 3. एनी वाटर। 4. डिसैलिनेटेड वाटर नी वाटर तकनीक से वेस्ट वाटर को साफ कर पीने योग्य बनाया जाता है। यह 40% जल जरूरतें पूरी करता है। डिसैलिनेशन प्लांट समुद्री पानी से मीठा पानी बनाते हैं। तकनीकी दक्षता की मिसाल। हर बिल्डिंग के आसपास जल संग्रहण क्षेत्र बनाए गए हैं और डिजिटल स्मार्ट मीटर से उपयोग पर नजर रखी जाती है। पानी की बूंद बूंद की कीमत को यहाँ पाठ्यक्रम में बच्चों को भी सिखाया जाता है। जल शिक्षा से जन जागरूकता। द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना से जल प्रबंधन की प्रेरणा। पिछले वीडियो में आपने चीन की ग्रेट ग्रीन वॉल देखी, जहां रेत में हरियाली उगाई गई। वहां भी जल संरक्षण एक केंद्रीय भूमिका में था। रेन वाटर को पौधों के जरिए रिचार्ज किया गया। क्या भारत ऐसा कोई वनीकरण जल मॉडल ला सकता है या सिर्फ पेड़ नहीं, सोच भी उगानी पड़ेगी? भारत के शहरी जल संकट। बड़े शहरों में भूजल तेजी से गिर रहा है। दिल्ली में 60% लोग प्राइवेट टैंकर पर निर्भर हैं। बेंगलुरु में बोरवेल 1000 फीट गहरे जा चुके हैं। रिहायशी कॉलोनियों में पानी की लाइन नहीं है। शहर बढ़े लेकिन जल नीति पीछे रह गई। समस्या नीति से नहीं, प्राथमिकता से है। गांवों की स्थिति और पलायन। गांवों में कुएं और तालाब सूख चुके हैं। जल संकट के कारण लाखों लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पानी के लिए रोज 2-3 घंटे लगते हैं। औरतों की जिंदगी सिर्फ पानी लाने में गुजरती है। क्या जल संकट समाज की नींव को हिला रहा है? हमें समाधान चाहिए, जल्दी। जल संकट और शिक्षा। स्कूलों में जल शिक्षा गायब है। बच्चों को जल का मूल्य नहीं सिखाया जाता। सिंगापुर ने शिक्षा से क्रांति लाई। हम क्यों पीछे हैं? हर पाठ्यक्रम में जल बचाओ क्यों नहीं? यही पीढ़ी बदलाव ला सकती है। उद्योग और जल दोहन। बड़े उद्योग भूजल का बेजा उपयोग करते हैं। पेपर, टेक्सटाइल, थर्मल प्लांट्स, लाखों लीटर प्रतिदिन। क्या उनके पास ट्रीटमेंट प्लांट है? क्या उनकी मॉनिटरिंग होती है?
अगर नहीं तो ये संकट और गहरा होगा। सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। पानी और राजनीति, कावेरी विवाद, यमुना बंटवारा, पंजाब सिंध विवाद। जल अब राज्य बनाम राज्य की लड़ाई बन चुका है। क्या पानी भी राजनीति का मोहरा बन गया है या ये असल राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए? जल युद्ध की जगह जल समझौते क्यों नहीं? एक राष्ट्र, एक जल नीति, क्या मुमकिन है? जल संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी, IoT आधारित वाटर मीटर से रियल टाइम डेटा मिल सकता है। ड्रोन से जल स्रोतों की निगरानी हो सकती है। स्मार्ट ऐप से घर घर जल खपत ट्रैक हो सकती है। क्या हम इसे अपनाने को तैयार हैं या सिर्फ भाषणों से पानी बचेगा? समाधान तकनीक में है, सिर्फ नीयत चाहिए। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, अवसर या खतरा? नदी जोड़ परियोजना वर्षों से विचाराधीन है। क्या इसे सूखा और बाढ़ दोनों का समाधान हो सकता है या यह पर्यावरणीय संकट को जन्म देगा? या फिर राजनीति इसके रास्ते में है? हमें जवाब ढूंढने होंगे। जल पंचायत, ग्राम स्तर पर समाधान। राजस्थान, महाराष्ट्र में जल पंचायतें सफल रही हैं। गांव के लोग मिलकर जल स्रोतों का प्रबंधन करते हैं। महिलाएं नेतृत्व में हैं। कम खर्च में बड़े परिणाम मिले हैं। क्या इसे पूरे भारत में फैलाया जा सकता है? हमें स्थानीय मॉडल अपनाने होंगे। जल और स्वास्थ्य, गंदा पानी हर साल लाखों बीमारियां लाता है। डायरिया, कॉलरा, टाइफॉइड, बच्चों पर सबसे ज्यादा असर। क्या सरकार हेल्थ और वाटर को जोड़ सकती है? यह सिर्फ जल नीति नहीं, हेल्थ पॉलिसी भी है। हमें यह कनेक्शन समझना होगा। जल अर्थव्यवस्था, पानी से पैसा कैसे बने? क्या जल एक आर्थिक संसाधन हो सकता है? वाटर क्रेडिट्स, रिसाइकलिंग यूनिट्स और सस्टेनेबल फार्मिंग से। स्टार्टअप्स जल पर काम कर रहे हैं। रोजगार और संरक्षण साथ साथ हो सकते हैं। क्या भारत जल आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देगा? यह नई अर्थव्यवस्था बन सकती है। 2040 जल आत्मनिर्भर भारत की कल्पना। सोचिए 2040 में भारत जल के लिए किसी पर निर्भर न हो। हर शहर में स्मार्ट जल प्रणाली हो, हर गांव में जल पंचायत, बच्चे जल योद्धा बने। क्या हम यह सपना साकार कर सकते हैं? जरूरी है संकल्प और सहभागिता। जल है तो कल है से आगे हमें जल को भावनात्मक नहीं, रणनीतिक मसला मानना होगा। हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार, उद्योग, नागरिक, सबको साथ आना होगा। शिक्षा, तकनीक और नीति का मेल ही समाधान है। यह लड़ाई आज से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जल है तो ही कल है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे चीन ने पूरी बंजर जमीन पर द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया, तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।